देखिए मोदी जी को कह रहे हैं लोग की पनौती पनौती, हम तो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर है पनौती। फिर बात कर रहे हैं बनाया जाए ना बनाया जाए, भाड़ में जाए, उनसे हमसे मतलब नहीं है। मंत्री बने, आपसे कहें कि मंत्री बनेंगे तो काम करेंगे, करेंगे ना। तो खुशी मनाइए, आपके विधायक जी यही जहुराबाद से मंत्री बनने वाले हैं, भाजपा के हैं विधायक। क्या उखाड़ लिए 2 बार विधायक, तो इतना से कह रहे हैं कि आप ही ने बनाया था ना। तो जहुराबाद की जनता, पूर्वांचल की जनता पहली बार बर्दाश्त करेले, दूसरी गलती माफ करेले, और तीसरी बार सत्यानाश करेले। दारा चौहान भाई है ओम प्रकाश राजभर कसाई। देख लीजिए ये हाथ थोड़ा दिखा दीजिए, देख लीजिए ये हाथों पर टैटू लिए हुए हैं। ये हाथों पर टैटू बना के ही नहीं घूमते हैं, इनके घर पर मैं आया तो चारों तरफ जो है समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागणों का फोटो आप देख सकते हैं। इधर देखेंगे तो इनसे अखिलेश यादव जी मिल रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सपा के, और इधर इनके साथ में फोटो, ये बहुत बड़ा पोस्टर। और इधर देखेंगे तो स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र, अखिलेश यादव जी, उधर डिंपल यादव जी, तमाम जो शिवपाल सिंह यादव जी, तमाम लोगों का फोटो इनकी दीवालों पर आप देख सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं ओम भाई से। बताइए, अब तो खुशी मनाइए, आपके विधायक जी यही जहुराबाद से मंत्री बनने वाले हैं भाजपा में। खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन समझ ये जान लीजिए जहुराबाद की जनता खुश नहीं है। हम लोग खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के विधायक का बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा में 2 ही आदमी रहता है, या तो जो एक खूब बढ़िया काम करता है, या तो खूब जो घटिया काम करता है। 2 ही आदमी हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। और लगातार ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो सुनिए ना, ओम प्रकाश राजभर से कहीं बढ़िया अच्छा काम दलाल मीडिया कर रही है। चिंता ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपको क्या चिंता है? जिताया जहुराबाद के लोगों ने है, वोट हम लोगों ने दिया है। और चिंता पत्रकारों को है, बाहरी लखनऊ वालों को है, बनारस वालों को है, मऊ वालों को है, बलिया वालों को है। नर्क में तो जहुराबाद जा रहा है ना, नुकसान तो जहुराबाद के लोगों को हो रहा है, हम लोगों का हो रहा है। गठबंधन से ही सही, हम लोगों ने 2 बार, एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोग जिताए, एक बार समाजवादी पार्टी के लोग जिताए जहुराबाद। नुकसान इसलिए हो रहा है कि जल्दी नहीं बनाया जा रहा है। जल्दी नहीं, फिर बात कर रहे हैं बनाया जाए ना बनाया जाए, भाड़ में जाए, उनसे हमसे मतलब नहीं है। उनको मंत्री बनाया जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का चपरासी बनाया जाए, इससे हमसे मतलब नहीं है। चाहे उनको केशव प्रसाद मौर्य की जगह मुख्यमंत्री बनाया जाए, चाहे 15% को हटा करके 85% में आते हैं ओम प्रकाश राजभर ना, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब से हमारे नेता ने पीडीए का आवाज दे दिया है, खलबली समझ गया है, ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मंत्री की बात करते हैं आप लोग। पत्रकारों की टोटल कमी है। पत्रकार अपना व्यवहार रोजगार चलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री कब बनेंगे, और ये बड़ा विषय नहीं है वो मंत्री बने ना बने, ये बात करते आप लोग। आप जहुराबाद में बैठे हुए हैं और मैं जहुराबाद से हूं, ये आप लोग बात करिए कि जहुराबाद का विकास कब होगा। अरे मंत्री बनेंगे तभी तो होगा। आप बार बार जहुराबाद को विकास के लिए के आप बात करते हैं। यहाँ पर तमाम सारे काम किए हैं उन्होंने, गिना देते हैं, वो हाथे अंगुलियों पे गिना देते हैं। मंत्री बने, आपसे कहें कि मंत्री बनेंगे तो काम करेंगे, करेंगे ना। उनको जब उनको मंत्री बनाया गया था इसी बीजेपी सरकार में, इसी माननीय मुख्यमंत्री जी के देखरेख में, जब उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था तो कहीं नहीं रहा ये। उस दिन मंत्री का चपरासी बनाया गया। जनता के लिए उन्होंने कुर्सी को लात मारा। क्या जनता? हाँ, ये बात आप सही कहे हैं। और ऐसा मत कहा करिए। ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे जहुराबाद में 22 के चुनाव में, और मैं साथ में प्रचार में रहा हूं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी ने खुले मन से कहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी ने पिछड़ों के हक अधिकार के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए पद को लात मारने वाला है तो ओम प्रकाश राजभर। ये आप लोग जाके पूछते हैं कि विधायक जी कब मंत्री बनेंगे, दीपावली में बनेंगे कि दशहरा में बनेंगे कि गोधना कुटाई तहिया बनब, ये सवाल है। ये सवाल नहीं है। सवाल ये पूछिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मंत्री बनाती है तो क्या आप पिछड़ों के आरक्षण को छोड़ करके कूद करके जा करके धोखा देने का काम करेंगे? जहुराबाद के लोगों को जो बचाए हैं, मंच पर खड़ा होकर के हर एक मंच पर दावेदारी ठोके हैं, बात रखे हैं, क्या जहुराबाद के लोगों को धोखा देने का काम करेंगे? मंत्री ओम प्रकाश राजभर बनना बड़ी बात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद से विधायक हैं, किसी अरिगरु विधानसभा से नहीं है। और जहुराबाद विधानसभा एक अपने आप में एक इतिहास है। पहली बार मौका समाजवादियों को जहुराबाद की जनता, सम्मानित जनता ने दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक बार समाजवादियों को सेवा करने का मौका। 2 बार यहाँ जो है रह चुके हैं विधायक। क्या उखाड़ लिए 2 बार विधायक, तो इतना से कह रहे हैं कि आप ही ने बनाया था ना। आप बना के फिर उनकी बुराई बतियाते। बुराई कहाँ बतिया रहे हैं यार? पूरे जहुराबाद की शुभकामनाएं उनके साथ है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि मंत्री बने, केशव प्रसाद मौर्य को हटा करके मुख्यमंत्री। क्या मतलब ऐसा क्या रहा कि पहली बार बन गए, फिर दूसरी बार भी बन गए? जहुराबाद है, सुन लीजिए।
आप जब बार बार कह रहे हैं तो जहुराबाद की जनता, पूर्वांचल की जनता पहली बार बर्दाश्त करेले, दूसरी गलती माफ करेले, आ तीसरी बार सत्यानाश करेले, तीसरी बार ओम प्रकाश राजभर सत्यानाश हो जी जहुराबाद में। 50,000 से जीतल हूँ, यही जहुराबाद में 50,000 से हरी हूँ, मंत्री बन जी तब वो हरी हूँ, चपरासी बन जी कार्यालय का झाड़ू लगाए वाला तब वो हरी हूँ। ये जान लो, ऐसे के वो पनौती साबित हो गए। बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है राजभर जी की जो पार्टी है, भारतीय समाज पार्टी। कितना बढ़िया पार्टी है। अरे बहुत बढ़िया पार्टी। वो कहते हैं अभी किसी पत्रकार को उन्होंने एकदम रिलाई कर दिया था कि हम नहीं देंगे, तुम छोटी मोटी पार्टियों का आप लोग इंटरव्यू लेके बड़ा के बना रहे हैं। बहुत ही निंदनीय ये घटना है। नवरत्न लाल यादव हमारा भाई भी इस चीज पे बोल चुका है। उस पत्रकार को बुला करके लखनऊ इंटरव्यू दिया गया है। जितेंद्र भाई की बात कर रहे हैं, तो उस पत्रकार को तो बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर जी को गलत नहीं बोलना चाहिए। उनके साथ वो कदम से कदम मिलाकर आगे रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि वो पत्रकार उस श्रेणी में आता है जिस श्रेणी के वो कैबिनेट मंत्री थे। ओम प्रकाश राजभर को दुख इस बात की है कि मैं जब विकलांग का मंत्री था, उस विकास का, उस खंड का, तो ये बच कैसे गया कि पत्रकारिता करने लगा। इसको तो कहीं भी भूख मांगना चाहिए था। किसी विकलांग को वो छोड़े नहीं है, सबका हक अधिकार खा जाने का काम किए ओम प्रकाश राजभर। ये जितेंद्र पत्रकार तो पत्रकारिता कर रहा है, 2 पैसे का रोजगार कर रहा है, सवाल जवाब करने, ये बच कैसे गया था। हाँ, इसलिए वो गर्म हो गए कि मैं सबको दूंगा न्यूज। साथ में काम भी किए हैं, काम किए हैं, तभी तो कह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों का आप न्यूज ले रहे हो। ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े दल हो गए हैं, तो जहुराबाद में मैं तो वही तो चिल्ला रहा हूं। जहुराबाद ये बताइए कि बड़े दल नहीं रहते तो जो भाजपा है बहुत बड़ी पार्टी, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और सरकार बनाने के लिए अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, दम भर रहे हैं लोग, और उनसे गठबंधन, मतलब ओम प्रकाश राजभर जी जो है कहते हैं कि सुभाषपा को बुलाया गया, बड़े शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया कि आइए हम आपसे गठबंधन कर रहे हैं। सही बात है, सही कहते हैं। तभी तो हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से ही हम सीखे हैं कि जब तक अपना हक अधिकार नहीं मांगोगे, ये पिछड़े दलित सब के लोगों अपना हक अधिकार नहीं मांगोगे, तब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा। जहुराबाद से गठबंधन से ही सही हम वोट दे करके, इसलिए इतना ताव से हम बतियाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य और जो है ब्रिजेश पाठक जी से मिले हैं। मिलना कौन सी बड़ी बात है यार, वो तो एक ही फोटो अमित शाह जी से भी मिले हैं, वही फोटो बार बार मिले हैं, मिल के बात किए हैं। क्या बात करते हैं? हो सकता है, अरे देखिए अभी केशव प्रसाद मौर्य जी की बात हो रही है कि कई मुख्यमंत्री उनको न बना दिया जाए। हमको मत गुमराह करिए, फिर अब सब पत्रकारों वाला काम करने लगे। हम जहुराबाद वाले लोग हैं। ये जाके बनारस में पूछिएगा, लखनऊ में पूछिएगा, बलिया में पूछिएगा, बाहरी नेताओं से, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, टाइम पास वहां करिएगा, जहुराबाद की बात करिए। ओम प्रकाश राजभर क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये बता दीजिए आप। कि मंत्री बना दीजिए, नहीं हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए। अरे वो प्रधानमंत्री बन जाए। पिछड़े के इतने बड़े उभरते हुए नेता हैं, पूर्वांचल के इतने नेता हैं, भले ही विधानसभा में 0/0 सन्नाटा, काम 1% ना हो, समझ लीजिए। तो ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने ना बने ये विषय नहीं है। जहुराबाद का विकास होगा कि नहीं होगा। आज दोबारा विधायक आप हैं, जिस स्थिति में आप दोबारा विधायक हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि आप विकास नहीं करेंगे। एक बार समाजवादी पार्टी को यहाँ मौका, आपने बीच में बात काट दिया था। जहुराबाद की सम्मानित जनता ने, हर एक समाज के लोगों ने, समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और विधायक यहाँ सैदा सदा फातिमा जी थी, उसमें विकास हुआ। कासमाबाद में रोड बनाया गया, चारों तरफ तहसील बनाया गया, हॉस्पिटल बनाया गया, पावर हाउस बनाया गया। उस काम के बाद ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ आए हुए हैं, तब से कोई काम नहीं हुआ है। और ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यकर्ता जानते हैं क्या कहते हैं? जो बीडीसी और ग्राम प्रधान के द्वारा जो गांव में खड़ंजा और नाली बनाया गया है, उसको कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी खड़ंजा लगवा रहे हैं। ये विधायक का काम है? अरे विधायक का काम मैं गिना रहा हूं कि साथ में सदा सदा फातिमा ने क्या काम कराया है। बड़े बड़े काम गिनाइए। अभी हमारे कासमाबाद ब्लॉक में अभी कुछ दिन की बात है, एक हमारे पत्रकार सुदर्शन न्यूज से आते हैं, उन्होंने शानदार सवाल मिल पे किया, बड़ौरा मिल पे, तो उसकी बात को काट, छोड़िए मिल उल की बात, उसकी बात को काट देने का काम किया गया। उन्होंने कहा था कि केंद्र का काम है, केंद्र का काम है, तो केंद्र सारा, देखिए यही बात है, आरक्षण के लिए केंद्र का, इन्हीं सब बातों को लेके तो मंत्री बनाए जाएंगे, मंत्री बनेंगे तो एकदम जो है विकास की एकदम धारा बहा देंगे। बिना मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी का बुरा स्थिति है। जब से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, पार्टी खुश में है, देख लीजिए। समाजवादी तो खुश है, अपना चुनाव लड़ रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई लग गई है। कहीं उप मुख्यमंत्री नाराज, कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने की न्यूज चल रही है। जब से गए हैं, उससे पहले क्या था, और सारा झगड़ा यही हो रहा है।
दिल्ली और लखनऊ में झगड़ा लगा दिया। आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा ओम प्रकाश राजभर पे। ओम प्रकाश राजभर आरोप नहीं लगा रहे हैं। क्या आरोप ही लगा रहे हैं कि ये जाके झगड़ा करवा रहे हैं? हाँ, एक नंबर का। अगर असली देखिए, मोदी जी को कह रहे हैं लोग की पनौती, हम तो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर है पनौती। बता दे रहे हैं कैसे, सबूत के साथ बता दे रहे हैं। 22 में सपा में आए, सपा हार गई। घोसी में गए, घोसी बीजेपी वर्तमान सरकार है, 40 मंत्री, 2 मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी आ करके फिर भी सीट नहीं बचा पाए, और वो भी गढ़ था। क्यों नहीं बचा पाए? ये मामला है। और मंत्री बनने के लिए दौड़ रहे हैं एनडीए में, और झगड़ा लगा हुआ है। दिल्ली लखनऊ दौड़ रहे हैं, और उधर भाजपा में भी झगड़ा लग रहा है। कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी नाराज चल रहे हैं। बताइए, इससे पहले तो नाराज नहीं होते थे। सारा झगड़ा का जड़ एक ही आदमी है, और भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से समाजवादी लोग समझ गए हैं, अंबेडकरवादी लोग समझ गए हैं, कांग्रेस के लोग भी। और एक चीज और है, ओम प्रकाश राजभर जी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना था तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक हमारे अंडर में हैं। अभी भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक उनके अंडर तो हमारी वही बात कह रहे हैं, सुन लीजिए। उन्हीं की बात मैं कहता हूं, मैं नहीं कुछ कहता, मैं बस उनको सुनता रहता हूं। संपर्क में कहते हैं, संपर्क में दारा चौहान संपर्क में थे। अब संपर्क टूट गया होगा, एक बार संपर्क में नहीं होंगे। दारा चौहान नहीं थे, दारा चौहान तो भाई है, कहते हैं भाई हैं, तो भाई हैं। दारा चौहान भाई हैं, ओम प्रकाश राजभर कसाई हैं। दारा चौहान तो भाई हैं, आज भी भाई हैं। दारा चौहान भले ही चुनाव हार गए, लेकिन किसी समाज को अनाप शनाप बोलने का काम दारा चौहान ने नहीं किया। ये जान लीजिए, यही एक अच्छे नेता की खूबसूरती होती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर वहां चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधे लड़ाई थी। लेकिन बीच का कौन जोकर, मैंने तो बोला था न्यूज में, बीच में कौन जोकरबाजी कर रहा था? 50,000 से सपैया भाग जाए। सो दारा चौहान ने जितना पैसा खर्चा किया चुनाव जीतने के लिए, उतना पैसा अगर पहले कर देते तो घोषित सज जाती और दारा चौहान को कोई वहां से हरा नहीं पाता। लेकिन ये चुनाव बाद में लेट कर दिए। ओम प्रकाश राजभर जी की बात छोड़ दीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी जहुराबाद का विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज देखा जा रहा है। मंत्री बनाने से पहले जहुराबाद की जनता में चिल्लाए हैं कि आरक्षण के लिए मैंने मंत्री पद को छोड़ दिया था। तो जहुराबाद की जनता ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। हम लोग खोज रहे हैं, हम तो खोज रहे हैं कि कब ये मंत्री बनाया जाए और हम लोग शुरू हों। हमको ये जानना है, और आप लोग भी जाइएगा तो निकाल के ले आइएगा कि जहुराबाद से आवाज उठ रही है कि सिर्फ मंत्री बनेंगे कि आरक्षण वो पाएंगे। उनकी औकात नहीं है कि आरक्षण की, पिछड़ों की आरक्षण की, हक अधिकार की बात कर दें। वही ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़ों का नेता है, लीडर नहीं लोडर है। तो ओम प्रकाश राजभर लोडर बन के रहेंगे, ये जान लीजिए, सच्चाई है। ये लोडर बनने गए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आरक्षण की जब बात आती है तो जातिगत जनगणना की बात आती है तो कहते हैं ना कि आखिरकार अखिलेश यादव की सरकार थी तो क्यों नहीं कराए। अब क्यों कहते हैं कि आरक्षण जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए? वो सब कुछ कहते हैं, बिना अखिलेश का नाम लिए और सपा का नाम लिए। वो कहाँ रहते हैं? कहीं भी रहते हैं तो बस नाम लेके जीते हैं, और क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का छवि देखिए, मैं बता दे, ओम प्रकाश राजभर के जाने से मंत्री जिस दिन बन जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। ये जान लीजिए। बहुत नेता भारतीय जनता पार्टी के नाराज हैं ओम प्रकाश राजभर से। झगड़ा लगाने का कारण मैं तो बोल रहा हूं, आपके मीडिया पे ओम प्रकाश राजभर जी हैं। हाँ, मोदी जी को तो झूठे लोग पनौती चिल्ला रहे हैं, असली पनौती को यहीं खोज लीजिए। जब से गए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है ये देख लीजिए। और आप लोग ये मत पूछिए कभी भी जाइए तो कि मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अरे वो मंत्री बने, माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री बने, पिछड़े के इतने बड़े नेता हैं। अब पत्रकारों को ये कहना शुरू कर दिए हैं कि छोटे छोटे दलों का आप न्यूज ले रहे हैं। अरे कितना बड़ा दल आपका है भाई। बिहार में गए, पनौती साबित हुआ, आप जातिगणना से आपके जातीय गायब हो गया। किसका जाति गायब? ये नहीं का, फिर कहे कि जाति गणना गलत है। तो यूपी में जाति गणना सही करा लीजिए आप, एनडीए के साथ हैं, सरकार है। अरे उनका जाति है तभी तो जब जाते हैं तो देखें कि भीड़ की नहीं उनके रैलिया में। फिर बता दें उस भीड़ का कारण। जब जाते हैं बिहार में तो बस में या ट्रक में उठा के यूपी वालों को ले जाते हैं, अपने पूरे कार्यकर्ताओं को, महिला हो चाहे जेंट्स हो, सबको उठा के ले जाते हैं। यही भीड़ दिखा के तो योगी आदित्यनाथ जी को फंसा दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे बीजेपी को फंसा दिए घोसी में। बनारस का कहाँ का बलिया का बस उठा के ले जाके घोसी में भीड़ लगा के, दारा चौहान का पैसा लगा के, पियर का झंडा उड़ा के, मोदी योगी जी के हरा के सुत गए ओम प्रकाश राजभर। ये ओम प्रकाश राजभर भीड़ ना रहे, अब तू ही पत्रकार रहा घोसी में, हम ही रहनी। कहते बहुत भीड़ लगी थी, 4 लाख भीड़ थी। 4 लाख भीड़ तो वोट कहाँ थी बताइए। और पत्रकार लोग, आप लोग अपनी दुकान चलाने के लिए 3 महीना से पूछ रहे हैं कब मंत्री बनेंगे। और जब मंत्री बन जाएंगे तो आप लोगों का क्या नुकसान होगा? साल 1.5 साल निकल गया मंत्री बनने में, साल 1.5 साल निकल जाएगा मंत्री बनने के बाद। वही हाल हो गया। राम मंदिर के नाम पे पहले वोट दो, बन गया तो फिर वोट दो, वही तो हाल है। और क्या है? ओम प्रकाश राजभर जी
विकास नहीं हुआ है मतलब अब। विकास नहीं हुआ। अगर मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे तो बाहरी लोग तो नहीं समझ पाएंगे हमारी बात अरे को। रोजगार की धारा बह रही है, कह रहे तो रहे हैं कि तमाम लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं बड़े बड़े जो मंत्री। रोजगार, हाँ, चपले बा बिहार बात करता रोजगार और चपले बा बिहार 40,000 जाके लड़का लड़की नौकरी लेके बिहार से एकदम ज्वाइनिंग लेटर लेके आ गए सो वो 2 महीना में यही जब भर्ती निकलत हिया कौन सी की भर्ती निकलत हिया मंदिर में घंटा बजावे का पुजारी का भर्ती निकलत हिया यूपी से निकल के जो उनकी बिहार के पिछड़ा कहल जाता मजाक उड़ावता आदमी। बिहार जैसन राज बिहार को जंगल राज कहा जाता है, तो सुनिए, जंगल राज चल रहा है बिहार में। जंगल राज में नौकरी मिल रहा है तो जंगल राज रह गया। बताइए, जंगल राज कहा जाता था बिहार को और बिहार में यूपी से जाके नौकरी ले रहे हैं तो कहने की क्या बात है। ये तो सरकार समझे इस बात को ना। 22 लाख 23 लाख दिया जा रहा है। आप रोजगार दे दीजिए, 23 लाख दिया तो हम अपने घर पे जला लेंगे। आप जब रोजगार देंगे तो महीने का पेमेंट आएगा, घर में खुशहाली आएगी, तो खुशहाली से दिया जलाया जाएगा। 23 लाख दिया जला करके सोशल मीडिया करते हैं, 23 लाख रोजगार दे दीजिए। हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। जहुराबाद को खूब ठगा जा रहा है, 2 बार से ठगा जा रहा है और इस बार ओम प्रकाश राजभर जी चाहे किसी दल से आ जाएं, बुरी स्थिति में यहां से चुनाव हारेंगे। ये देख लीजिएगा आप। जी बिल्कुल, यहाँ से चुनाव हारे। बिल्कुल जहुराबाद से एकदम बुरी तरीके से हारेंगे, ये जान लीजिए। मंत्री बन जाएंगे फिर भी। अरे मंत्री बन जाएं, केशव प्रसाद मौर्य जी की जगह चले जाएं, उप मुख्यमंत्री बन जाएं, विकास से ना आदमी जीतता है।